बिहार के नालंदा जिले से बेहद दुखद खबर सामने आई। शीतला माता से मिलने पहुंचे, यानी कि दर्शन करने पहुंचे भक्तों की भगदड़ के कारण मौत हो गई। 8 महिलाएं और 1 पुरुष। हालांकि इन सब के कारणों की खोज की जा रही है, लेकिन ब्राह्मण माइथोलॉजी के हिसाब से ये सब शीतला माता की मर्जी से हुआ है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यानी कि शीतला माता चाहती थी कि उनके मंदिर में आने वाले भक्तों की मौत हो जाए, तो वो कुचलकर मर गए। अब इस पर अलग से बहस की जा सकती है, लेकिन इस दुखद घटनाक्रम ने बुद्धा इंस्पायर्ड की उस बात पर मोहर लगा दी जो बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ब्राह्मण धर्म के विभिन्न धर्मस्थल महज ब्राह्मणों और पंडों के रोजी रोटी का साधन यानी कि धंधा मात्र है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पंडे और ब्राह्मण खुद बिहार के धार्मिक नियम बोर्ड के अध्यक्ष से कह रहे हैं कि इस मंदिर के भरोसे 400 ब्राह्मण परिवारों के घर का चूल्हा जलता है। यानी कि ब्राह्मणों का पेट महज मंदिर के आधार पर पलता है। अब मुझे इस बात में क्या तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ नहीं है। महज तकलीफ इतनी है कि जैसे अन्य धंधों से अन्य समाज के लोगों का पेट पलता है, वैसे ही धार्मिक संस्थानों से, धार्मिक आयोजनों से अगर एक जाति का पेट पलता है तो उसे धर्म नहीं धंधा घोषित कर देना चाहिए। खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए कि धंधे में जो भी शामिल होकर माल कमाना चाहे कमा सकता है। जैसे उसी मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने वाले को झाड़ू लगाने का पैसा मिलता है तो उसका व्यवसाय है, उसी तरीके से मंदिर के अंदर बैठा पंडा पुजारी उस मूर्ति के दर्शन करवाने के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर पैसा लेता है, तो इसे उसका व्यवसाय माना जाना चाहिए। और इस व्यवसाय में एक जाति का अधिकार यानी कि सदियों से चले आ रहे आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। धर्म के नाम पर चल रहे धंधे का ये दुखद घटनाक्रम भांडाफोड़ कर रही है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं थी। इसके अलावा मंदिर प्रबंधन के लोग पैसे लेकर एग्जिट गेट से एंट्री करवा रहे थे, यानी कि ईश्वर और भक्त के बीच के बिचौलिए पैसा और माल कमाने में लगे थे। इसी वजह से भगदड़ हुई। हालांकि पुलिस का इस बात को लेकर धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 4 पुजारियों को इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल ठीक किया है। पहली जिम्मेदारी इन्हीं बिचौलियों की बनती है, क्योंकि वही ठेका लेते हैं, आओ हमारे पास माल चढ़ाओ, हम तुम्हें ईश्वर से मिलवाएंगे। हालांकि इस घटनाक्रम में पंडे पुजारियों ने अपने धंधे का खुलासा खुद कर दिया, क्योंकि बिहार के धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन जब घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे तो पंडा कमेटी की तरफ से कहा गया, साहब इस मंदिर की वजह से 400 ब्राह्मण परिवारों का पेट पलता है। इसके जवाब में प्रोफेसर रणवीर नंदन ने जो कहा उसे सुना जाना चाहिए। मंदिर सिर्फ पंडा कमेटी के लिए आय का स्रोत नहीं, बल्कि व्यवस्था की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आखिर 8 लोगों की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो कमाई कर रहे हैं उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी होगी। सनातन परंपरा में प्रतिशोध नहीं बल्कि क्षमा का स्थान सर्वोच्च है। इसलिए जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें आत्ममंथन करते हुए स्वीकार करना चाहिए। देवता सिर्फ ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए नहीं होते, बल्कि भक्त के लिए भी होते हैं। नंदन साहब जोश में सही टिप्पणी कर गए, लेकिन बिहार का कंट्रोल अब पूरे तरीके से बीजेपी के पास आने वाला है। इसलिए दोबारा साहिब इस तरह का बयान ना दे पाए, इसलिए इस बयान को सहेज कर रख लीजिए और समझ लीजिए कि ईश्वर के नाम पर जो आप माल चढ़ाने जाते हैं तो वो किसके हिस्से में, किसकी सुख सुविधाओं के लिए और किसके उपभोग के काम आता है। अगर उस मंदिर में वास्तव में पत्थर में कोई देवी या देवता बैठा होता तो उसके सामने भगदड़ में इस तरह से मौत नहीं हुई होती। और अगर उसकी मर्जी से हो रही है तो सवाल यह उठता है कि आखिर ये देवी देवता इतने क्रूर और निर्दयी क्यों हैं कि उन्हीं के सामने रेप भी होता रहता है, उनके भक्त और श्रद्धालु मरते रहते हैं। अब इस आधार पर 3 निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। या तो जो प्रतिमा रखी हुई है वो बेजान है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा जैसी तमाम सारी ड्रामेबाजी महज भ्रामक है, जनता को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें जान होती तो वो इतने श्रद्धालुओं को मरने ना देती, अपने सामने रेप ना होने देती। दूसरी बात, अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो इस तरह के घटनाक्रमों में देवी देवताओं की मर्जी शामिल होगी, और मर्जी शामिल नहीं है इसका मतलब उनकी मर्जी के बिना पत्ता हिल सकता है। इन तीनों ही सूरतों में आखिर उस बेजान प्रतिमा की मूर्ति की आराधना अर्चना क्यों की जाए?
कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा और पेरियार रामास्वामी नायक ने धर्म और ईश्वर को मानने वालों को मूर्ख कहा। लेकिन धर्म अफीम से भी बड़ा नशा है, क्योंकि अफीम के नशे में शिकार हुई किसी महिला को समझ में आता है कि उसके साथ गलत हरकत हो रही है। भले ही वो रोकने में सक्षम ना हो, लेकिन रोकने की कोशिश जरूर करेगी अगर उसके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है। लेकिन नासिक के ढोंगी बलात्कारी अशोक खरात के साथ महिलाओं की जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें धर्म को नशा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो महिलाएं किसी नशे में नहीं बल्कि अलग ही दुनिया में नजर आ रही हैं, जिनको ना अपने मान सम्मान की चिंता है, ना अपने परिवार के गौरव की। शीतला मंदिर का जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, वो सोचने पर विवश करता है कि क्या वास्तव में जो लोग मंदिर जाते हैं उनके अंदर मानवता जैसी, मानववाद जैसी कोई चीज भी होती है। दुख की बात है कि जो लोग गिरे थे उन्हें उठाने की बजाय उनके ऊपर ही लोग खड़े हो गए। करीब 14 मिनट तक लोग गिरे हुए श्रद्धालुओं पर खड़े रहे, उठाने तक किसी ने प्रयास नहीं किया। आस्था में लोग इतने अंधे हो गए थे कि लाश देखने के बाद भी दर्शन के लिए जा रहे थे। इसका खुलासा मंदिर के सीसीटीवी फुटेज से हुआ है। अब बताइए, मेरे जैसे तर्कवादियों को कहा जाता है कि अधार्मिक हैं, लेकिन जो मंदिर में जाने वाले तथा कथित धार्मिक हैं, उनके अंदर कितना मानववाद, कितनी मानवता, कितना मानव प्रेम है, यह इस घटनाक्रम से स्पष्ट हो जाता है कि लोगों के मरने के बाद भी वो पत्थर की मूर्ति से आशीर्वाद लेने के लिए परेशान टहल रहे थे। एक इंसान की जान बचाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल, जब पंडे पुजारी खुद कह रहे हैं कि धर्म स्थलों के भरोसे उनका पेट पलता है, उनका धंधा चलता है, उनके घर में चूल्हा जलता है, तो क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि ये धर्म नहीं धंधा है और धंधे को धंधे की तरह ही देखना चाहिए। उसमें आस्था की, श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं। बाकी ये कोई पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले कुंभ में जिस तरह से भगदड़ हुई थी, उसमें कई लोगों की जान गई थी। प्रशासन उन लाशों को छुपाने में लगा हुआ था और मीडिया कवरेज में लगातार इन बातों को उठाया जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए लोग लाशों पर चढ़ चढ़कर जा रहे थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर भीड़ पे भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे, स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कोई भी ऐसी चेतावनी जारी नहीं की जिससे कि लोगों की सुरक्षा की जा सके। तो यहां पर फिर से वही सवाल उठता है, क्या मानवता किसी में बची है? और मानवता क्या होती है, इंसानियत क्या होती है? ये किसी पंडे पुजारी से सीखने की जरूरत है या फिर आपको खुद एक इंसान होने की जरूरत है? सबसे पहले अपनी भावनाओं को जगाइए, अपने अंदर इंसानियत पैदा करिए, लोगों की मदद करना सीखिए, उनके दुखों में दुखी होना सीखिए। तब आप सच्चे इंसान कहलाएंगे और तब आप परमात्मा तक अपना रास्ता तय कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक राक्षस हैं, एक शैतान हैं, जिसको किसी के मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।